हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू राधे फिजिक्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन प्रोसेस है, एडमिशन 2022-23, तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। चाहे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आपका यूजी कोर्स हो या फिर पीजी कोर्सेस हो या फिर आपका प्रोफेशनल कोर्सेस हो, जैसे आगे देख सकते हैं यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलएम, एमसीए, बीसीए या फिर बीएड, एमएड, कोई सा भी आपका कोर्स है, आप किसी भी कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इस बार, तो आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाना है। क्या क्या आपको अपने पास डॉक्यूमेंट्स आपको रख लेना है, ताकि आपको एडमिशन टाइम पे आपको परेशानी ना हो और आपका एडमिशन हो जाए। अगर आपके पास जो भी हम डॉक्यूमेंट्स आपको बताएंगे, इसमें से अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपका एडमिशन हो रहा होगा, तब भी आपका एडमिशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपका एडमिशन नहीं होगा और आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे आपको ऑल डॉक्यूमेंट्स बता देंगे। चाहे आपका कोई सा भी कोर्सेस हो, तो आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिएगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप उसको बनवा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इस चैनल पर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड और कट ऑफ से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेंगी। जब तक आपका एडमिशन नहीं होता है किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में या फिर मेन कैंपस में, तब तक आपको लगातार इसी चैनल पर आपको सारा कुछ आपको गाइड्स मिलती रहेगी, चाहे वो कट ऑफ से रिलेटेड हो या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो अगर आप किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आपका यूजी कोर्स हो, पीजी कोर्सेज हो या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज हो, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट में आता है जो आपका एडमिट कार्ड है, यानी कि जो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। तो इस बार आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। 2022 में आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए 2022 का। तो फर्स्ट पे हो गया एडमिट कार्ड और सेकंड पे हो गया स्कोर कार्ड। अगर आपने जो भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है और उसका जो रिजल्ट आया है तो वो स्कोर कार्ड है, तो आपके पास स्कोर कार्ड भी होना चाहिए, यानी कि आपका रिजल्ट होना चाहिए। तो स्कोर कार्ड हो गया और आपका एडमिट कार्ड। तो आपने जो भी एग्ज़ाम दिया है, अगर आपने पीजी कोर्सेज़ के लिए दिया होगा तो PGAT 2022 का आपने एग्जाम दिया है एंट्रेंस एग्जाम, तो आपके पास इसका एडमिट कार्ड होना चाहिए। अगर आप CUT के थ्रू ले रहे हैं एडमिशन, तो आपके पास उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं हम। तो थर्ड पे है, अगर आप यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं BA, BSc, बीकॉम में, तो आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th यानी कि हाई स्कूल का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, और 12th यानी कि इंटरमीडिएट का आपके पास मार्कशीट। तो अगर आपने यूपी से अपना 10th 12th कंप्लीट किया है, तो आपके सिर्फ एक ही मार्कशीट में आपको स्कोर भी आपको यहाँ पर दिख रहा होता है। स्कोर कार्ड एंड डिवीजन आपको दोनों एक ही रिजल्ट में शो करता है। और CBSE बोर्ड के रिजल्ट्स में 10th एंड 12th में उनको स्कोर कार्ड अलग से दिया जाता है, और उनका जो भी डिवीज़न है वो आप उनको सर्टिफिकेट अलग से दिया जाता है। यानी उनको 10th के 2 सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और 12th में इसी तरह 2 सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, सिर्फ आपको एक ही सर्टिफिकेट में आपका स्कोर कार्ड, आपका स्कोर कितना है वो आपको शो करता है, और आपने डिवीज़न कितना पाया है, ग्रेड सिस्टम सारा कुछ आपके, अगर आपने यूपी से किया तो आपके सिर्फ एक ही रिजल्ट में सारा कुछ शो करता है। तो अगर आप यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास 10th 12th का सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। अगर आप पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं पीजी में, तो आपको 10th 12th के साथ आपको अपनी ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट लगाना होता है। अगर आप पीजी कोर्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, पीजी कोर्स यानी एमए, एमएससी, एमकॉम में एडमिशन लेते हैं, तो आपको 10th 12th के साथ आपको ग्रेजुएशन का भी आपको मार्कशीट इसमें लगाना पड़ेगा। तो इतने डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या होना चाहिए। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आता है, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। अगर आप OBC, SC, ST या फिर EWS के लिए अप्लाई किए हैं तो आपके पास इस सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। और नेक्स्ट आता है इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आय प्रमाण पत्र। तो आपके पास आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, और ये आपका 6 मंथ्स के अंदर ही बना होना चाहिए, क्योंकि किसी एफिलिएटेड कॉलेज जैसे कि इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में आपसे 6 मंथ्स के अंदर आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना होता है या फिर आपका बना होना चाहिए। तो 6 मंथ्स के अंदर आपका बना है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हो गया है इतने डॉक्यूमेंट्स, यानी हम यहाँ पर 5 डॉक्यूमेंट्स डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट पे आता है वेटेज सर्टिफिकेट। अगर आपने दिव्यांग कोटे के लिए अप्लाई किया है या फिर आप NCC कोटा का लाभ लेना चाहते हैं और आपने NCC कोटा का दावा किया है, यानी जो भी आपने किसी भी कोटे के लिए दावा किया है, तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि ये आपके एडमिशन के टाइम पर आपको, काउंसलिंग टाइम पर आपको इसको देना होता है। तो जैसे NCC आपने अगर NCC के लिए अप्लाई किया है, NCC वेटेज के लिए, तो आपको इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप दिव्यांग कोटे के लिए आपने अप्लाई किया तो आपके पास दिव्यांग कोटा भी होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट सर्टिफिकेट। अगर आप इसके बाद नेक्स्ट आता है 7th नंबर पर, अगर आप पीजी या फिर यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगर आप यूपी से बाहर
से अपनी इसकी पिछले ईयर्स की कंप्लीट की है पढ़ाई। जैसे आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने 12th यूपी से बाहर किए हैं, या फिर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने अपना ग्रेजुएशन कहीं बाहर से किया है अदर स्टेट से, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगता है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया 7th पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अब देखते हैं नेक्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स। तो अगला डॉक्यूमेंट्स आता है आपके पास टीसी होना चाहिए, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं और से पढ़ाई किए हैं और आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं यूजी कोर्सेस में, तो आपको टीसी लगेगा, यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो आपने जहाँ से भी इसकी पहले पढ़ाई की है जिस भी कॉलेज से, वहाँ से आप अपना टीसी ले लेंगे या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वहाँ से ले लेंगे। अगर आप पीजी के लिए अप्लाई किए हैं, एमएमएससी एमकॉम किसी भी कोर्सेज़ के लिए एलएलएम, तो अगर आपने यूजी अपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट किया है तो आपको टीसी नहीं देना होता है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्या बचा। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया एयू का आपके पास नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आपके पास इंट्रेंस जो भी आपने एग्जाम दिया है तो उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए, और आपके पास 10th 12th ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आप पीजी के लिए अप्लाई किए तो आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा। अगर आप सिर्फ बीए बीएससी या बीकॉम के लिए अप्लाई किए सिर्फ आपका 10th 12th का सर्टिफिकेट लगेगा। फिर हमने आपको बताया इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, वेटेज सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और इसके बाद आता है आपके पास 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। यानी कि आप जब भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है एंट्रेंस एग्जाम का, जो भी आपने वहाँ पर फ़ोटो लगाया है वही फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, और आपके पास 4 फ़ोटो होने चाहिए जो कि पासपोर्ट साइज़ की होना चाहिए। ये आपके एडमिशन के टाइम पर आपसे मांगा जाएगा, तो आप अभी से बनवा लीजिए। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो भी आपने फ़ोटो लगाया है उसी के आप 4 कापी आप निकलवा लीजिए पासपोर्ट साइज़ की, क्योंकि ये आपके एडमिशन के टाइम पर लगेगा। और यहाँ पर हम एक बात आपको और बता दें, जब भी आप कॉलेज में पहुँचेंगे, अगर आपका एडमिशन ऑफलाइन होता है या फिर ऑफलाइन मोड में अगर आपका काउंसलिंग होता है, तो जब भी आप कॉलेज में पहुँचेंगे अपने एडमिशन के लिए, तो आपके पास जो भी 10th 12th जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो आपको उसका ओरिजिनल भी ले जाना है, ले जाना है, और आपको 1 सेट फ़ोटोकॉपी भी सभी का ले जाना है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, क्योंकि आपका फ़ोटोकॉपी वही जमा कर लेते हैं और आपको जो ओरिजिनल है उसको वेरीफाई करने के बाद वो उसको आपको वापस कर दिया जाता है। तो आपको ओरिजिनल भी ले जाना है और एक आपको 1 सेट फ़ोटोकॉपी भी ले जाना है सभी डॉक्यूमेंट्स का। तो ओरिजिनल जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उससे आपको वेरीफाई करते हैं, और जो भी आपके फ़ोटोकॉपी से हैं सभी डॉक्यूमेंट्स उसको रख लिया जाता है और आपका एडमिशन हो जाता है। और यहाँ पर हम एक बात आपको और बता दें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने इसके पहले पढ़ाई की है और आपका 1 ईयर गैप हो गया है, जैसे कि आपने अपना ग्रेजुएशन अगर आपने कंप्लीट किया है, आपका ग्रेजुएशन 2021 में कंप्लीट हो गया है और आपने 2021-22 में कुछ भी नहीं किया, यानी 2022 आपका गैप हो गया है, तो यानी आपका 1 ईयर गैप है अगर, तो आप 1 साल के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं भी, तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन लेते हैं और आपका 1 ईयर गैप है, तो आपको गैप ईयर का सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। यानी उस गैप ईयर में आपने क्या किया तो उसको आपको शो करना होता है, या फिर जब भी आप एडमिशन टाइम पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म लिखना होता है कि आपने 1 ईयर गैप क्यों किया। तो अगर आपका गैप ईयर है तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो अगर आपका भी 1 ईयर गैप हो गया है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म लिख के देना होता है, या फिर आपका जो भी 1 ईयर गैप हुआ है उस ईयर में आपने क्या किया वो आपको शो करना होता है। अगर आपने कोई कोर्स किया है तो आप उसका सर्टिफिकेट भी गैप ईयर के थ्रू लगा सकते हैं गैप ईयर में। तो अगर आपका इसके पहले गैप है, जैसे आपने 10th कंप्लीट किया था 2015 में आपने कंप्लीट किया है और 2016 में आपका 1 ईयर गैप हो गया है, 2018 में आपने अपना इंटर कंप्लीट कर लिया है यानी कि 12th, तो अगर आपका इसके पहले गैप ईयर है तो आपको गैप ईयर का सर्टिफिकेट या फिर गैप ईयर आपको लगाना नहीं होता है, या फिर गैप ईयर का आपको एप्लीकेशन नहीं लिखना होता है। तो इस वीडियो में हमने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता दिए। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जितने भी हमने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया है तो आप इसको कलेक्ट करके इकट्ठा कर लीजिए, ताकि आपके काउंसलिंग के समय आपको ज़रूरत हो तो आपको कहीं भटकना ना पड़े, कहीं ढूंढना ना पड़े, और आपको तुरंत आप अपना डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर पाएँ और अपना आप एडमिशन ले पाएँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।